नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय उड़ीसा का दौरा। 8वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। दरअसल भारतीय एक्सप्रेस को झंडे दिखाकर रवाना किया। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों से भारतीय प्रवासियों ने पंजीकरण कराया। आपको जानकारी दे दें कि 70 से अधिक देशों के 3000 प्रवासी भारतीय इसमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना लक्ष्य है। तो वहीं बात करें पंजीकरण की, कितने प्रवासियों ने यहाँ पे जो है पंजीकरण कराया, उसको लेकर अगर जानकारी दे तो 70 से अधिक देशों के 3000 प्रवासी भारतीय इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना लक्ष्य है। एक महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान के लिहाज से भी लघु उद्योग भारती की सिक्किम शाखा शुरू। दरअसल सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सिक्किम के छोटे और ग्रामीण एंटरप्रेन्योर्स को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। सिक्किम प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी प्रगति होगी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती का दायित्व आरएसएस की तरफ से प्रकाश चंद्र के पास प्रतीक्षा रहेगी। आगामी दिनों में प्रकाश चंद्र का सिक्किम प्रवास जो है उसको लेकर भी अगर आपको जानकारी दें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उसकी अगर बात करें तो देखिए, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल और जो तमाम पदाधिकारी है वो इसमें उपस्थित रहे। लघु उद्योग भारती का दायित्व आरएसएस की तरफ से प्रकाश चंद्र के पास। तो वहीं आगामी दिनों में प्रकाश चंद्र का सिक्किम प्रवास भी रहने वाला है, उसका भी इंतजार यहां पर रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण, भाजपा ने अभी तक 29 प्रत्याशियों की सूची को जारी किया। अब शेष प्रत्याशियों पर सस्पेंस जारी है। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम तय किए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति से अनुमति मिलने के बाद घोषित होगी लिस्ट। इस सप्ताह पार्टी की दूसरी सूची आने की उम्मीद है। कई नेता, जिसमें नुपुर शर्मा को भी चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति का रहने वाला है, लेकिन उम्मीद यहां पर जताई जा रही है केंद्रीय चुनाव समिति से अनुमति मिलने के बाद ही लिस्ट की जो घोषणा है वो यहां पर होगी। इस सप्ताह पार्टी की दूसरी सूची आने की उम्मीद है। कई नेता नुपुर शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतारने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार में अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति के हाथों में है कि क्या निर्णय और क्या फैसला यहां पर लिया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। करीब 40 लोग इसमें घायल हुए। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टोकन वितरण के दौरान हादसा हुआ। हजारों श्रद्धालु वैकुंठ द्वारा दर्शन टोकन के लिए कतार में खड़े थे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर समिति के चेयरमैन से इसको लेकर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ से दुखी, घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आंध्र सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने भी इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। तो वहीं बात करें मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने मंदिर समिति के चेयरमैन से इस हादसे को लेकर बातचीत भी की है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति में जो भगदड़ मची है उससे वो दुखी है। साथ ही घायलों की जल्द स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना रखी है। अमेरिका के जंगलों में आग बेकाबू, लॉस एंजल्स और दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग के कारण करीब 1000 इमारत नष्ट हो चुकी है, जबकि अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 30,000 लोगों को घर खाली करना पड़ा है। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि 15,800 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये जो है फैल चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इमरजेंसी की घोषणा यहाँ पर की। वहीं दक्षिण कैलिफोर्निया में पैलिसेडस और साथ ही ईटन और हस्ट में आग लगी है। आपको जानकारी देते कि हॉलीवुड सितारों के निवास है पैसिफिक पैलिसेड्स में, और ये जो आग है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इमरजेंसी है वो भी यहाँ पर घोषित की जा चुकी है। आग की वजह से करीब 1000 इमारतें हैं जो नष्ट हुई है, जबकि अभी तक 5 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। 30,000 लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा है। 15,000
800 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आग फैल चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की तरफ से इमरजेंसी की घोषणा हुई है। दक्षिण कैलिफोर्निया की पैलिसेड्स, ईटन और हस्ट में आग लगी है। हॉलीवुड सितारे जो है उनका निवास भी इसी एरिया के अंदर। राजधानी जयपुर में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। 14 जनवरी को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव। देश विदेश के सैलानी पतंगों की पेच लड़ाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से उत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बात अगर झलमल की पाल की करें तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजित किया जाएगा और इस उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से उत्सव की तैयारी की जा रही है। बात करें देशी विदेशी पावनों की तो देखिए, देशी विदेशी सैलानी यहां पर पहुंचेंगे, पतंगों के पेच लड़ाएंगे और उसी लिहाज से जो ये आयोजन हो रहा है, जो ये उत्सव हो रहा है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। ओलंपियन कृष्णा पूनिया चुनी गई एथलीट कमीशन की निर्विरोध सदस्य। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में जिम्मेदारी। 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य उन्हें चुना गया है। देश की 15 पूर्व और वर्तमान नामी खिलाड़ियों ने इस कमीशन के लिए अपनी दावेदारी जताई थी। राजस्थान की कृष्णा पूनिया के अलावा कर्नाटक की अंजू, बॉबी जॉर्ज, पंजाब की बहादुर सिंह, पश्चिम बंगाल की ज्योतिर्मय सिकंदर और केरल की एमडी वत्समा कमीशन की अन्य सदस्य। तो ये जो तमाम सदस्य हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। साथ ही देश की 15 पूर्व और वर्तमान नामी खिलाड़ियों ने इस कमीशन के लिए अपनी दावेदारी जताई थी। हालांकि अगर बात करें इस पूरे फेडरेशन की, इस एथलीट कमीशन की, तो इसकी निर्विरोध सदस्य चुनी गई है ओलंपियन कृष्णा पूनिया, जिनको निर्विरोध यहाँ पे मेंबर चुना गया है। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। राजस्थान में फिर से बढ़ने लगी पावर डिमांड। रबी के सीजन के बीच शुरू हुई बरसात के बंद होते ही दिखने लगी आसार। गत एक सप्ताह के बाद कर ली जाए तो मांग में 300 लाख यूनिट की बढ़ोतरी यहां पर नजर आ रही है। 1 जनवरी को जहां राजस्थान डिस्कॉम ने 3050 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की, तो वहीं सप्लाई का वो आंकड़ा 7 जनवरी तक आते आते पहुंच गया 3349 लाख यूनिट। इस दौरान 18,000 मेगावाट से अधिक का लोड फील्ड में किया जा रहा है मैनेज। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि अभी किसी भी जगह पर कटौती जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मैनेज यहाँ पर जो है अच्छे से किया जा रहा है। हालांकि जो इजाफा है वो यहाँ पर हुआ है। डेटा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो डेटा पहले था उसके अंदर और अभी के डेटा में कितना ज्यादा डिफरेंस आया है। 1 जनवरी की बात करें तो राजस्थान डिस्कॉम ने 3050 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई की थी और ये आंकड़ा सप्लाई का 7 जनवरी को आते आते पहुंच गया 3349 लाख और इस दौरान 18,000 मेगावाट से अधिक का लोड फील्ड में मैनेज किया जा रहा है। राहत की बात और अच्छी बात ये कि किसी भी तरह से जो ये कटौती वाली स्थिति है वो यहाँ पर पैदा नहीं हुई, यानी कि अच्छे से इस पूरी स्थिति को मैनेज किया जा रहा है। राजस्थान में फिर से जो पावर की डिमांड है वो बढ़ने लगी है। हालांकि अच्छी बात ये कि अभी किसी भी जगह पर कटौती की जैसी स्थिति यहां पर नजर नहीं आ रही। रबी के सीजन के बीच शुरू हुई बरसात के बंद होते ही असर दिखने लगा है। गत एक सप्ताह की बात की जाए तो मांग में 300 लाख यूनिट की बढ़ोतरी नजर आई है। 1 जनवरी को जहां 3050 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई राजस्थान डिस्कॉम की तरफ की गई थी, 7 जनवरी तक आते आते ये आंकड़ा 3349 तक पहुंचा।